कर्म का फल सबको मिलता है। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसका माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। तो थोड़ी ही दिन में एक सेठ जी जो कि फ़ौज में माल सप्लाई करते थे, उससे उसका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतने ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा तो पैसा से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसे दे दिए। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक उठा, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज़ थी कि जितनी ज़ोर ज़ोर से लगाम खींचे उतने ही तेज भागे। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मन के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मन ने वार किया, फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए। उसका कोई वारिस तो है नहीं, अब ये पैसा देना किसको। अब मेरा पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठी जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ दिन के बाद सेठी जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठी जी खुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी बढ़ गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठी जी बहुत खुश। वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बहुत बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दे। शादी करते ही घर में आ गई बहू रानी, दुल्हन आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ दिन में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं। वैद्य जी जो दे रहे हैं, दवा खिला रहे हैं और दवा असर नहीं कर रही, बीमारी बढ़ती ही जा रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी बढ़ती ही जा रही है, रोग कट नहीं रहा, पैसा खूब लग रहा है। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि लाइलाज मर्ज हो गया है, इसको अब असाध्य रोग हो गया, ये बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला, कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया। शादी होते ही हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब ये नहीं बचेगा, असाध्य रोग हो गया, लाइलाज मर्ज है, अब ले जाओ घर में, 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोटा छोड़ रहे हो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। पुड़िया ले आए, बच्चे को खिलाया, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहू रानी का पूरा गांव भी रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी सेठ जी की कमर जवानी में टूट गई, सब लोग रो रहे हैं। तब तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना। लोग बोले, इस सेठ का एक जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों। सेठ बोले, महाराज जिसका जवान बेटा मर जाए
मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा। महात्मा बोले, तो आपको क्यों रोना। सेठ जी बोले, मेरा बेटा मर गया तो किसको रोना। महात्मा बोले, और उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ जी बोले, किस दिन। महात्मा बोले, फौजी जिस दिन पैसा दिया था। सेठ जी बोले, हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी। महात्मा बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ जी बोले, किस दिन। महात्मा बोले, अरे जिस दिन फौजी मर गया। सोचा कि अब पैसा तो नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा। बहुत खुश थे। सेठ जी बोले, हाँ महाराज, खुश तो था। महात्मा बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही ना था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बांटी गई होगी। सेठ जी बोले, किस दिन। महात्मा बोले, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ जी बोले, महाराज, लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं हो गया तो क्या बात। महात्मा बोले, उस दिन तो खुशी के मारे आपके पैर जमीन पर नहीं पड़े थे। सेठ जी बोले, किस दिन। महात्मा बोले, अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहा था। सेठ जी बोले, महाराज, बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं थोड़ी खुशी हो गया तो क्या बात। महात्मा, तो जब इतनी खुशी हो गई तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो। सेठ जी बोले, महाराज, जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, ये जरा सी बात है। महात्मा बोले, अरे सेठ जी, वही बेटा पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आया है। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाया था लग गया, शादी ब्याह में सब लग गया, और ब्याज लगाकर डॉक्टर को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खा कर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्म का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहू रानी घर में जो रो रही है, जवानी में उसको धोखा दे दिया, विधवा बना कर चल गया, उसका क्या जुर्म था, उसके साथ ऐसा गुनाह क्यों। महात्मा बोले, वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, उसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। तो वेद शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र व पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है, जिसमें जो जीवित चैतन्य है वो समझदारी के भाव सागर पार हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।